हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 हिंदी मीडियम कक्षा 5वीं विषय है गणित का। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हमको देखना है। ठीक है, और 50 अंक के क्वेश्चन आएंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। बहुविकल्पीय प्रश्न बहुविकल्पी एक एक नंबर के होंगे। तो एक नंबर वाले क्वेश्चनों में चलते हैं। बहुविकल्पी 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक आपका सही आंसर होगा। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, एक मगर के खुले मुंह में कौन सा कोण बनेगा। एक मगर का मुंह है, मान लीजिए ये मुंह है उसका मगर का। अब बताइए मगर का मुंह 90 डिग्री तो खुल नहीं सकता, जो समकोण कहें हम। ठीक है, मगर का मुंह आपका क्या होगा, न्यून कोण में ओपन वो होगा। किसी भी का मुंह हो, किसी भी पक्षियों का मुंह देखिए आप, उसमें न्यून कोण ही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, झंडे में कितने भाग को तुम हरे रंग से कर सकते हो। झंडे में कितने कलर्स होते हैं, 3 कलर होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बोला जा रहा है आपसे कि हरे रंग, तो एक ही पट्टी में हरा रंग होगा। तो हरे रंग में क्या 3 है उसमें, तो 3 को जितने डिब्बे हैं उसको 3 लिखोगे। एक में हरे रंग करना है तो ऊपर 1 है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/3। ठीक है, चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ी मछली तो आपको पता है व्हेल मछली है। चौथा है 3 और 5 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड। अब गुणनखंड के लिए आपको गुणनखंड निकालते बनना चाहिए। गुणनखंड के लिए एलसीएम को ही गुणनखंड बोलते हैं। 3 एकम 3 और 1 एकम 1 इस टाइप में। 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड का ये साझा कौन सा होगा, 1 होगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का अगला पद यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए एक ये बॉक्स है। अब ये डब्लू को देखो, सबसे पहले ये वाले सामने वाले में है, फिर ये क्या किया इस वाले में गया है, फिर इस सामने में, और इसके बाद में इस कॉर्नर में गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। तो ऐसा बनेगा ये डब्लू। ये क्लियर है, सॉरी ये समझ आया। अब 6वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6वां है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। सममिति अक्ष के दोनों ओर की आकृतियां क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समान। किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। कैसे, मान लीजिए ये कोई संख्या है, इसमें मैं शून्य का मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 होगा, और कोई दूसरा नंबर लेगी 12 गुणित 0 बराबर 0। ठीक है, किसी भी संख्या से आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा। 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होते हैं, 1 लाख की संख्या में 5 शून्य होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप 5। 1 लाख कैसे लिखेंगे आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और आपको कितना बोला है 5 लाख। तो कितने शून्य हैं आपके, 1 2 3 4 5 शून्य हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है 10वां में कि ये आकृति दी हुई है, 2 ट्रायंगल हैं, ये ऐसा दिया है और एक यह आकृति में भुजाओं वाली बंद आकृति है। तो ये आकृति में कितनी भुजा है इसमें आपको बताएं। ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। एक ट्रायंगल ये है और दूसरी ट्रायंगल ये है, तो दोनों में भुजा कितनी हो जाएंगी, 3 3 6 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक की हैं। पहला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, 3 भुजाओं वाली एक खुली आकृति और एक बंद आकृति आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खुली आकृति बनाते हैं, बंद आकृति बना लेते हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं पहला बंद आकृति।
बंद आकृति में आप त्रिभुज बना सकते हैं। ये हो गया त्रिभुज बंद आकृति, 3 भुजाएं हैं, 1 2 और 3। दूसरा क्या दिया है आपका, खुली आकृति। खुली आकृति में आप 3 भुजाओं वाली बनाना है, 1 2 3, ठीक है। एक खुली हो गई और एक बंद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल किसका अधिक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। तो एक आकृति और दूसरी आकृति है, तो किसकी है, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। यहाँ लिखना है हमें, एक में 7 और एक में 6 है। तो सबसे पहले आप बताइए, आयत एक में वर्गों की संख्या, जैसे आपको आंसर दिया हुआ है, आयत एक में 7 वर्ग हैं और आयत 2 में 6 वर्ग हैं, ठीक है। तो इसीलिए आयत एक का क्षेत्रफल अधिक है। समझ आ गया आपको। चलते हैं हम 13 क्वेश्चन में। और 13वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ज़्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो यह दिन का कौन सा हिस्सा होगा। तो आपको पता है एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं। एक दिन में कुल घंटे बराबर कितने होते हैं, 24 घंटे। और सोने का समय कितना बता रहे हो, सोने का समय 8 घंटे। 8 घंटे। तो एक दिन का वह हिस्सा, एक दिन का वह हिस्सा जो वह सोता है, बराबर 8/24। 8 एकम 8, 8 3 24, मतलब 1/3। तो आप लिख सकते हैं यह एक दिन का 1/3 हिस्सा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि एक दिन में 48 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो सोने का समय कितना दिया हुआ, 8 घंटे। तो आपको क्या करना है, 24 में 8 को डिवाइड कर देना, तो 1/3, मतलब एक दिन का 1/3 हिस्सा सोते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 5 अंकों की, मैंने ये ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, ये वाला जो चैप्टर है इसको मैंने करा दिया है कंप्लीट। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों का पूछा तो आपको पूरा सेंटेंस सहित लिखना है। तो हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 99,000। 5 अंक बोला तो 9 5 बार लिख लेते हैं, 3 4 5 है। अब कॉमा लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ पे कॉमा, कितना हो गया, 99,999, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर।
तो आगे क्वेश्चन है कि एक 15 है, संख्या 5, 7, 14, 21, 28 और 35 किस संख्या के गुणज है। ठीक है, संख्याएं 7, 14, 21, 28, 35 संख्या किसके हैं, 7 के गुणज हैं। क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 में तो 7 के ही दुनिया में सारे नंबर आ रहे, इसलिए 7 का गुणज है। ठीक है, अब चलते हैं हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है कि 1/5 की 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। समतुल्य भिन्न लिखिए। पहली समतुल्य भिन्न 3 लिखना है, तो पहले के लिए लिखते हैं हम 1/5 गुणे 2, समतुल्य पूछा है तो 2। फिर दूसरे के लिए लिखेंगे 1/5 गुणे 3/3 और चौथे के लिए तीसरा के लिए लिखते हैं 3 समतुल्य निकालने के लिए बोला तो 1/5 गुणे 4/4 बराबर 2 एकम 2, इनको आमने सामने गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 5 तिया 15, 5 चौके 20 हो गया और 4 एकम 4। तो क्या क्या हो गए आपके एक समतुल्य भिन्न क्यों कौन कौन से हो गए, 2/10, 3/5 और 4/20। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समतुल्य भिन्न अतः 2/10, 3/15, 4/20 समतुल्य भिन्न होंगे। समतुल्य भिन्न है किसके, 1/5 के। ठीक है, चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन में। और आगे का क्वेश्चन ये है हमारा कि हमारे देश में लगभग 2 लाख नाव हैं, उनमें आधी नाव मोटर बोट की हैं, तो मोटर बोट वाली नावों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। कुल नाव, तो यहाँ लिखेंगे हम कुल नाव। कुल नाव बराबर कितना है, 2 लाख। यहाँ लिखते हैं हम 2 लाख। 2 लाख को कैसे लिखेंगे, 00 फिर यहाँ पे 000। ठीक, 2 लाख हो गया। अब क्या पूछा, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं और मोटर वाली बोटों की संख्या बताना है। तो मोटर वाली नावें कुल आधी हैं, तो मोटर वाली नावों की संख्या, तो आप किन कौन सी संख्या निकाल रहे हैं, मोटर वाली नावों की संख्या बराबर 2 लाख बटे आधी ही बोल रहे थे तो हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा और कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो आप कह सकते हैं मोटर बोट वालों नावों की संख्या लिखेंगे आप, अतः मोटर वाली नावों की संख्या 1 लाख होगी। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। 18 क्वेश्चन है,
संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज और 6 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। 1 के 5 लिखना है और 1 के 3 लिखना है। ठीक है, तो आप संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिख लेते हैं। संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज, या फिर मैं इसे हिंदी में ही लिख लेती हूँ, 5 गुणज। पांच गुणज कौन कौन से हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और एक और आएगा यहाँ 4 पंचे 20, तो हो गए 5 गुणज। अब आपको किसका पूछा है? 6 का। संख्या 6 के प्रथम कितने गुणज? 3 गुणज। 3 गुणज हैं कौन कौन से, यहाँ लिखती हूँ मैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्री 18। ओनली आपको गुणज लिखने के लिए बोला है। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन है 19वां। निम्नलिखित चित्र में छायांकित भाग कितना होगा? छायांकित भाग पूछा हुआ है आपसे, तो छायांकित भाग कितना बताएंगे? ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो छायांकित भाग आपके हो जाएंगे 3/5। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन है, यदि एक छोटा वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल का वर्ग सेंटीमीटर में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर इसके अंदर की बताना है, तो आप क्या करेंगे कि पूर्ण वर्ग, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण बन रहे हैं, पूरा पूरा बन रहे हैं। पूर्ण वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4, तो कितने हैं? 4 पूर्ण वर्ग हैं। तो आधे पूर्ण वर्ग कौन सी होंगे? आधे वर्ग, आधे वर्ग, आधे वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आधे वर्ग हैं। तो 8 में से आधे वर्ग में, तो 1 हो गया, ये 2 3 4, 1 2, ये हो गए आधे आधे, 1 हो गया, और ये आधे आधे 1, मतलब ये 2 हो गए। तो टोटल आपके कितने वर्ग हो गए? 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं हम 3 क्वेश्चन वाले हो गए हैं, अब हम 5वां क्वेश्चन वाले देखेंगे। इसमें मिस प्रिंट हो गया, यहाँ 5वां है। ठीक है, तो इस वाले में आपको क्या करना है, एक चित्र दिया हुआ है, चित्र को देख करके आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है? डाक टिकट का परिमाप पूछ रहा, सबसे अधिक है। अब देखिए चित्र में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? डाक ए वाला दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए। तो हम पूरा क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। डाक टिकट ए का परिमाप सबसे अधिक है। ठीक है,
चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। डाक टिकट सी कितने भुजा वाले वर्गों को ढकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें डाक टिकट सी को। तो डाक टिकट सी में हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में। डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 वर्गों को ढकता है। मैंने आपको काउंटिंग करके दिखा दिया है ना 6 कैसे आया। ठीक है, कौन से 2 डाक टिकटों के परिमाप बराबर है। 2 डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं। अब देखेंगे तब पता चलेगा। अब देखिए इसमें डी वाले को गिनते हैं यहाँ पर 1 2 3 परिमाप में लाइन्स गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ है 14 परिमाप है इसका। और एफ का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका भी 14 है। तो कौन कौन से हो गए हमारे जिनके परिमाप बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे हम डी कॉमा एफ डाक टिकटों का परिमाप बराबर है। समझ आया, मैंने आपको करके बता दिया। सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। सबसे छोटे डाक टिकट अब देखेंगे तो पता चलेगा। तो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे यही दिखाई पड़ रहा है तो मैं इसी को पहले काउंटिंग करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है मतलब ये सबसे छोटी डाक टिकट है। तब लिखेंगे हम यहाँ पर सबसे छोटे डाक टिकट सबसे छोटे डाक टिकट ई का परिमाप है। पांचवा है डाक टिकट बी और डी के क्षेत्रफल में क्या अंतर है। बी और डी, पहले बी का देख लेते हैं कितना है। 1 2 3 परिमाप बोला कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8। बी का है 8 और ए का पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बी का पूछा और किसी का पूछा है बी और डी का। बी और डी कहाँ पर है 14 है। सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले बी का क्षेत्रफल लिखते हैं। बी का क्षेत्रफल बराबर बी का कितना था 8 वर्ग सेंटीमीटर और डी का क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का क्या देखना था हमको अंतर। तो यहाँ लिखेंगे हम अंतर, दोनों को घटा देते हैं 12 - 8
बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हम आगे के क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन है 25 के गुणनखंड को लाल गोले और नीले गोले, लाल गोले कर देती हूँ मैं यहाँ पर 25 के में ये, और नीले गोले, नीला गोला ये, इसमें लिखेंगे 25 के गुणनखंड। तो 25 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 25 के गुणनखंड पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक नीला हुआ तो मैं पहले 35 का लिख देती हूँ। 1 5 7 35, और लाल के लिए लिख देती हूँ मैं, लाल के लिए 1 5 और 25। 25 के गुणनखंड यहाँ लिखती हूँ मैं, 25 के गुणनखंड बराबर 1 5 और 25, और दूसरा है 35 के गुणनखंड 1 5 7 35। साझा गुणनखंड, आपको साझा गुणनखंड पूछा है। साझा गुणनखंड में दोनों में सेम हो, 1 और 5 दोनों में सेम है, तो आप लिखोगे 1,5। ठीक है, आपका ये साझा गुणनखंड है। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर का है। 23वां क्वेश्चन है 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं को लिखो जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगे। अब आपको पता है कि संख्याओं को आपने सभी संख्याओं को देखा है, ठीक है, फिर भी अंक ऐसी कोई संख्या नहीं है जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे, लेकिन कुछ विशेष अंक हैं जो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखती हैं। कौन कौन से? जैसे 0 को कह सकते हैं आप, 1 और 8 को। ये 3 ऐसे अंक हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से अंक लेते हैं? 2 अंकों वाली संख्या। दो अंकों वाली संख्या। ठीक, 2 अंकों वाली क्या है? एक तो 0-1 लिख सकते हो, 1-1 भी लिख सकते हो, 8-8 भी लिख सकते हो, चाहे आप 3-3 लिख दीजिए। ठीक है, वैसे आपका 5 नंबर का पूछा है तो आप 5-5 अंक भी लिख सकते हो। ठीक, 0-8 हो जाएगा यहाँ पर, 1-8 और 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए। अब देखते हैं हम 2 अंकों वाली, दूसरा है 3 अंकों वाली। तीन अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या में एक तो आप 0-0 लिख सकते हो, 1-1 लिख सकते हो, 8-8 भी लिख सकते हो, 3 हो गए, 1-0-8 भी लिख सकते हो, 8-0-1 हो गए, 5। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। 4 अंक वाली संख्या लिखना है, तो तीसरा लिखेंगे हम 4 अंकों वाली संख्या। 8-8 लिख दो 4 बार, 1-1-1-1 4, फिर 0-0-0-0, 3 हो गए, फिर 8-0-1-0, और एक और नंबर लिख दें आप, 1081। आपके हो गए ये पूरे
4 अंकों वाली संख्या 5 नंबर लिखा 5 अंकों का है, इसीलिए ज़्यादा आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, और कहीं इस क्वेश्चन में कहीं अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको सेंड कर दूंगी ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।